अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की डीपी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, इसी के मुतल्लिक मैंने एक पहले भी आपको एक वीडियो बना के दी है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आए हैं, उनका भी जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, आप लोगों ने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो आपने यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आके करनी है पिक्सल लैब में। ठीक है, आपने अपने नाम की जोन सा भी आप नाम रखना चाहती हैं वो आपने यहाँ पर पिक्सल लैब में ही डिज़ाइन करना है। जिस तरह मर्ज़ी का आपको नाम चाहिए आपने यहाँ पर वो नाम मुकम्मल तौर पे पहले डिज़ाइन करना है और उसको पीएनजी के तौर पर आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, यहाँ पर आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर आपके जो भी मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट पसंद आया मैंने वो वाला फ़ॉन्ट रखा और उसका जो कलर है वो भी चेंज किया। इसके मुतालिक भी मैंने आपको पहले से सारी डिज़ाइनिंग जो है मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। पहले आप एक दफ़ा फोटोपिया की पहली वाली वीडियो जो है देख लीजिएगा, आपको इस लिहाज से जो है अंदाज़ा हो जाएगा। आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर जो है वो सेव करना है पीएनजी के तौर पर। आपने बैकग्राउंड उसका कुछ नहीं रखना और आपने पीएनजी के तौर पर इस पिक्चर को मुकम्मल तौर पर सेव करना है और अल्ट्रा में आपने इसको सेव करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है। अब ये वाला प्रोसेस कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है वो आप देखिए। आपको मैंने पीएसडी की फ़ाइल दी हुई है टेलीग्राम के ऊपर और आपने वहाँ से एक गलती जो है वो आप लोग ये कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे जो मैंने पीएसडी फ़ाइल दी आप वहीं से उसको टैप करके ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप वहाँ से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वो एरर देता है कि ये नॉट सपोर्टेड है और ये सही तरह चल नहीं सकता या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग इस बात पे परेशान हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि पीएसडी की जो फाइल मैं आप लोगों को दूंगी वो आपको इस फोटोपिया के अंदर आके ओपन करनी है। आपने वो डायरेक्ट तौर पर टेलीग्राम पर से ओपन नहीं करनी, वहाँ पर सिर्फ आपने डाउनलोड करनी है। वो डाउनलोड होकर आपके टेलीग्राम के डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में चला जाएगा। आपने क्या करना है, फोटोपिया को ओपन करना है। फोटोपिया को ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर जाना है। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर चले जाने के बाद आपने यहाँ से अपने फाइल में जाना है। फाइल में चले जाने के बाद आपने यहाँ से फर्दर टेलीग्राम के ऑप्शन में और टेलीग्राम के डॉक्यूमेंट्स में जाना है। मेरे पास ये जो फाइल है ऑलरेडी यहाँ पे सामने ही मौजूद है, इसलिए मुझे इतना कह लें कि ज़्यादा नहीं जाना, मुझे सिर्फ डाउनलोड्स के ऑप्शन में मिल जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट तौर पर डाउनलोड के ऑप्शन में जाके इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास इस तरह हो सकता है प्रॉब्ली कि कोई आप लोग जब स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाए, तो इसलिए आप लोग इस स्टेप की वजह से परेशान ना हो। वीडियो को बार बार देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस एक गलती जो आप लोग सब कर रहे हैं वो ये कि पीएसडी फाइल को डायरेक्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं। पीएसडी फाइल डायरेक्ट फाइल को ओपन नहीं करना, आपने फोटोपिया में आके ओपन फ्रॉम कंप्यूटर करना है। देन आपके पास यहाँ पर ये वाली जो 3D मॉकअप वाली एक प्रोफाइल है वो यहाँ पर आएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, ये लेयर लिखा है करैक्टर के ऊपर ही आपका लेयर लिखा है, आपने लेयर में जाना है। लेयर में चले जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्लेस हेयर या प्लेस लोगो हेयर, और इसमें एक और निशानी ये देखिए डब्बे के अंदर ही आपका एक और डब्बा बना हुआ है। इट्स मीन कि आप इधर जो है एडिटिंग कर सकते हैं अपने लोगों की। आपने यहाँ पर डबल टैप करना है। डबल टैप कर देने के बाद यहाँ से आपने इस लेयर को भी ऑफ कर देना है। आपने लेयर को यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर देखिए मुकम्मल तौर पे ये चीज़ जो है आपके पास खाली है। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में चले जाने के बाद आपने ओपन एंड प्लेस में जाना है। ओपन एंड प्लेस में चले जाने के बाद अब आपने यहाँ पर वो वाली पीएनजी लेकर आनी है जो आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहती हैं। ठीक है, जाके अपने नाम की जो आपने डिज़ाइनिंग की हुई है वो आपने यहाँ पर लानी है ओपन एंड प्लेस को प्रेस करके। ठीक है, आपने फिर यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद आपने फाइल में जाना है। फाइल में चले जाने के बाद अगेन आपने यहाँ से सेव एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने टैप करना है। टैप कर देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए उसने सेव अपडेट जो ऑब्जेक्ट है वो कर दिया है। अब आपने इसको लेयर को यहाँ से क्लोज़ कर देना है, मतलब फाइल को आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। आपका जो पहला वाला है लोगो मॉकअप वाला, यहाँ पर देखिए आपका नाम जो है अपडेट हो चुका है। अब आपको इसको सेव करना है। सेव करने के दो तरीके बताए हैं मैंने। फाइल में जाइए, यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट एज जेपीजी कर लीजिए, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी वो इंस्टॉल नहीं होता है तो आपने यहाँ से कहीं पर
एक बार इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन पर एक बार टैप कर दें। टैप कर देने के बाद आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप इसको क्रॉप करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि रिजल्ट आपको मुकम्मल तौर पर HD में मिलेगा। ये कोई ब्लर नहीं होगा, ये कुछ आपके एजेस को ब्लर नहीं करेगा, ये कोई आपको ख़राब रिजल्ट नहीं देगा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी इस्तेमाल करती हैं। बस कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से ये पहला वाला आइकन को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये देखें एजेस में लाइंस आ रही हैं। किसी और अगर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करती हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको ये स्टेप्स भी इजी लगे होंगे। इसकी जो PhD फाइल है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस पर भी काम कर लीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस मुझे दिखाते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।